जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है लेक्चर नंबर 6 है हमारा। सब्जेक्ट आपका स्टैटिस्टिक्स, क्लास आई से सेकेंड ईयर। आज जो है हमने नया चैप्टर स्टार्ट किया है, चैप्टर नंबर 16, और एक्सरसाइज उसकी होगी 16.1, प्रेजेंटेशन बाय ज़ाहर सलीम, लेक्चरर स्टैटिस्टिक्स। एक्सरसाइज आपकी 16.1 है, चैप्टर नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 3B है आज। फर्स्ट दो जो हैं वो थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं, जब चैप्टर ख़त्म होगा तो फिर थ्योरी हम लास्ट में कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3B। अब ये एक नया मेथड्स है, इसे ज़रा आप गौर से सुनिएगा। 3B में कह रहे थे फॉलोइंग टेबल शोज द प्रॉपर्टी डैमेज बाय द रोड एक्सीडेंट इन द पंजाब फॉर द ईयर ऑफ 1972 टू 1982। ठीक है, 1972 ईयर से लेके 1982 तक ईयर्स दिए हुए हैं। साथ में उसकी प्रॉपर्टी डैमेज की वैल्यू दी हुई है सारी, 213, 203, 238, 392, 507, इस तरह सो ऑन। तो यूजिंग द मेथड ऑफ सेमी एवरेज फाइंड द लीनियर ट्रेंड। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो सेमी एवरेज मेथड पढ़ने जा रहे हैं। तो यूज़ मेथड आपने सेमी एवरेज वाला मेथड यूज़ करते हुए आपने फाइंड द लीनियर ट्रेंड निकालना है। ये पीछे हमने रिग्रेशन वाले चैप्टर में फ्रेंड्स लाइन, जो रिग्रेशन लाइन आप कहते हैं, y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स, वही लाइन हमने बनानी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मेथड और होगा। सेमी एवरेज मेथड है बेसिकली। अब लिखें क्या, ईयर्स हैं, इसे हम t कहते हैं, इसे हम लेट t कह लेंगे। आप जो प्रॉपर्टीज़ है इसे हम y कह लेंगे, वैल्यूज़ y दे लेंगे। t मतलब टाइम, टी जो है ये टाइम कहेंगे हम इसे। ईयर्स जो है ये टाइम है, वक़्त है, तो ईयर्स को हमने लेट टाइम कर लिया और प्रॉपर्टी डैमेज जो है उसे वाई कह लिया। सो क्वेश्चन की तरफ आ जाए आप। ये देखें वही क्वेश्चन जो पढ़ा था मैंने, टी इसे लेट कर लिया आपने, डैमेज वाई जो वैल्यूज़ को, ये टी वाली वैल्यूज़ जो है ये टी वाले ईयर्स वाले कॉलम्स जो आपने लिख ली सारी, प्रॉपर्टीज़ जो है उसके सामने वैल्यूज़ लिख ली। अब आपने यहाँ आपको कहेगा कहीं पे राउंड कर लें ए। अब आपने x बनाना है, x वेरिएबल, हमें x वेरिएबल चाहिए। y ऑलरेडी मौजूद है, जिस तरह रिग्रेशन में हम x एंड y बनाते थे, इस तरह हमें x एंड y तो मौजूद है, x हमने बनाना है। x का फार्मूला होता है t सब्ट्रैक्ट a। ये t वाला कॉलम्स है, इसमें से हमने a की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करनी है, तो हमारे पास x बन जाएगा। ए अब क्या होगा, फर्स्ट वाली वैल्यू जो टी कॉलम में फर्स्ट वाली वैल्यू 1972 होगी, उसे हम कह लेंगे ये ए की वैल्यू है। अगर क्वेश्चन के अंदर मौजूद नहीं ए की वैल्यू उसने दी हुई, अगर तो ए की वैल्यू क्वेश्चन में देता है कि ए इस एयर्स को यूज़ करते हुए लिखें, तो फिर हम खुद से ये वाला नहीं लेंगे। लेकिन उसने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ कि ए किधर है, कहीं भी नहीं लिखा हुआ, तो हमने ए जो है पहले वाली वैल्यू ही ले ली। ठीक है, अब टी वाले कॉलम में से ए की वैल्यू 1972 हम सब्ट्रैक्ट करते जाएंगे, तो 1972 में से 1972 सब्ट्रैक्ट किया तो 0 आ गया। फिर 1973 में से 1972 सब्ट्रैक्ट किया तो 1, इस तरह इसमें से करेंगे तो 2, इसमें से 3, सो ऑन सब्ट्रैक्ट करते गए सारी वैल्यू 10 तक। ठीक है, यानी कि 1982 में से 1972 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10 आ गया। ये एक्स वाला कॉलम्स आ गए, ये वाई वाले कॉलम्स आ गए। अब आपने करना क्या है आगे, अब आप काउंट करेंगे, डाटे को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है आपने। अब आपने वैल्यूज़ काउंट करनी है, कितनी वैल्यूज़ हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11। अब यहाँ पे अगर तो हमारे पास वैल्यूज़ होती 10, सेमी एवरेज का मतलब होता है हाफ, सेमी आधा। ठीक है, अब जो डाटा गिवन होता है एक्स एंड वाई सो ऑन टोटल, उसको हमने 2 हिस्सों में, जो कॉलम एक्स का भी बनाया होगा, इन दोनों को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। अब यहाँ पे हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं, अगर होती 10
10 वैल्यूज़ होती तो 5 हम ऊपर छोड़ देते, 5 हम नीचे छोड़ देते, हाफ में से आप इस तरह लाइन लगा लेते। जिस तरह इस क्वेश्चन में देखें आप नेक्स्ट में, इसमें वैल्यू है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 6 वैल्यू ऊपर कर ली, 6 वैल्यू हमने नीचे कर ली, हाफ में से इस तरह लाइन लगा ली। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमारे पास 11 वैल्यूज़ हैं, तो 5 हम ऊपर छोड़ देंगे, 5 हम नीचे छोड़ देंगे। जो सेंटर वाली वैल्यू होगी उसके इर्द गिर्द ऐसे डबल लाइन लगा लेंगे, उसे हम स्किप कर देंगे कि उसे हम छोड़ देंगे। उसके पीछे आप लिख लेंगे स्किप और डबल लाइन लगा लें। अब दो हिस्से बन गए हमारे, 5 वैल्यूज़ पहले के और लास्ट वाली 5 वैल्यूज़ का है। ठीक है, एक हिस्सा ये बन गया और एक हिस्सा ये बन गया, ये 1 वाला हिस्सा बन गया, ये 2 वाला हिस्सा बन गया। अब इससे क्या करना है आपने, पहले वाले हिस्से, अब सेमी एवरेज का कॉलम ऐड कर लेना आपने। पहले वाले हिस्से वाई वाले कॉलम, जिससे वाई हमने कहा है इसका मीन निकालना है, उसे हम कहेंगे y1 मीन, यानी कि ये 1 वाला हिस्सा हो गया, ये 2 वाला हिस्सा हो गया। तो 1 वाले हिस्से की वैल्यूज़ y का मीन निकालना है, अरमेटिक मीन आपने, तो y1 का मीन हो गया। ठीक है, सेकंड वाले हिस्से का निकालेंगे तो y2 का मीन हो जाएगा। इस तरह जब x मीन की बारी पे आएंगे तो फर्स्ट वाला हिस्सा जो x वाला कॉलम है उसका मीन निकालेंगे तो x1 मीन हो जाएगा, सेकंड वाले हिस्से का निकालेंगे तो x2 मीन हो जाएगा। अब मीन किस तरह आप निकालेंगे, y1 मीन यानी कि पहले वाले हिस्से का मीन। अब y वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे आप, सम ऑफ y1 वाली वैल्यूज़ कौन सी हैं, ये पहले हिस्से की जो y की वैल्यूज़ हैं 1 2 3 4 5, ये वैल्यू y1 की वैल्यूज़ हैं। और n अब क्या होगा, यही पहले वाले हिस्से की नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन होगी जो n होगा, कितनी वैल्यूज़ हैं, 5 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, अब सम ऑफ y1, ये पांचों वैल्यूज़ को आप जमा करेंगे, ये पांचों वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो आएगा 1553। 5 से डिवाइड करेंगे तो y1 का मीन आ जाएगा 310.06, 310.6। ठीक है, अब सेकंड वाले इसी तरह y2 का मीन निकालेंगे। ये जो 5 वाली वैल्यूज़ है, इन 5 वाली वैल्यूज़ को आप जमा करेंगे, ये जो सम ऑफ y2 लिखा हुआ है ये y2 की वैल्यूज़ है। ठीक है, इन y2 की वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 2159 आ जाएगा, ये भी 5 वैल्यूज़ हैं, तो 5 वैल्यू से डिवाइड करेंगे तो 431.8 आ जाएगा। ठीक है, ये y2 का मीन निकला है। इस तरह x1 का मीन निकालना है तो x, ये फर्स्ट जो हाफ है इसमें x वाली वैल्यू को जमा करेंगे, इन सारी वैल्यू 5 वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 10 आएगा। अब ये नंबर्स कितनी वैल्यूज़ हैं 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह सेकंड पोर्शन में ये 5 वाली वैल्यूज़ को जमा करेंगे, पांचों वैल्यूज़ को, तो 40 आ रहा है, और नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन कितनी है 5, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 8 आ जाएगा। अब हमारे पास 4 वैल्यूज़ आ गई हैं, y1 मीन, y2 मीन, x1 मीन, x2 मीन। अब आगे आ जाए, अब लीनियर ट्रेंड सेमी एवरेज की इक्वेशन क्या है, वही रिग्रेशन वाली इक्वेशन है, y = a + bx। लेकिन यहाँ पे जो है a और b निकालने का मेथड थोड़ा सा और है, इक्वेशन वही है। b निकालने का फार्मूला हमारे पास क्या है, y2 मीन सब्ट्रैक्ट y1 मीन डिवाइड बाय x2 मीन सब्ट्रैक्ट x1 मीन। अब y2 मीन और y1 मीन, x2 मीन, x1 मीन की वैल्यूज़ कहाँ से आई, ये वाली आपने जो टेबल में बनाई थी, y1 मीन, y2 मीन, x1 मीन, x2 मीन। ऊपर आप y2 मीन की ये वैल्यू थी 431.8, ये आपने यहाँ पे लगा ली। y1 की वैल्यूज़ थी 310.6, ये आपने यहाँ पे लगा ली। इस तरह x2 की जो 8, फिर x1 की 2, ये आपने यहाँ पे लगा ली। ठीक है, x यानी कि 1 आप देख लें 8 है तो आपने यहाँ पे 8 लगा लिया, x1 2 है तो यहाँ पे आपने 2 लगा लिया। इन दोनों को स्प्लिट कर दिया तो 121.20, नीचे दोनों को 6, दोनों को डिवाइड किया तो 20.20 आ गया। ये b की वैल्यू 20.20 आ गई है। a निकालना है तो a का फार्मूला y2 मीन सब्ट्रैक्ट b x2 मीन। ठीक है, ये b का यहाँ a का यहाँ पे फार्मूला है। ठीक है, यहाँ पे निकालने का, तो y2 की वैल्यू क्या थी 4
31.8 पीछे टेबल से देख लें आप। सब्ट्रैक्ट बी की वैल्यू ये आई है तो ये रख ली। x2 का मीन जो है 8 आया तो 8 रख लिया हमने। इनकी कैलकुलेशन कर लिया आपने 270.20 आ गया। अब y ये वाली इक्वेशन लाइन के अंदर आपने ए और बी की वैल्यू पुट करनी है। गेन ए की वैल्यू क्या थी 270, ये 270। बी की वैल्यू क्या थी 2020, तो ये बी की जगह पे 2020 x साथ में वैसे ही आ जाएगा। ये हमारे पास सेमी एवरेज ट्रेंड लाइन बन गई है, इक्वेशंस बन गई है। इस साथ क्वेश्चन सॉल्व हो गया। सेकंड क्वेश्चन नंबर 3 का सी पार्ट जो सेम इसी से मिलता जुलता है, ये आपके खुद करने के लिए, लेकिन वाइस मैं करवा देता हूँ एक बार। इसमें हम कह रहे हैं फॉलोइंग टेबल गिव द नंबर ऑफ बुक्स सोल्ड एट द बुक स्टॉल फॉर द ईयर ऑफ 1970 to 1981। 1970 to 1981 जो है ईयर्स दिया हुआ, इसे हम लेट कर लेंगे टी के। ये नंबर ऑफ बुक्स दी हुई हैं, वैल्यूज़ दी हुई हैं, इसे हम लेट कर लेंगे वाई के। ठीक है। कंप्यूट द सीवी एवरेज मेथड, वही मेथड से आपने फाइंड द ट्रेंड लाइन करनी है। कंप्यूट द ट्रेंड वैल्यूज़ का था, ट्रेंड वैल्यूज़ भी साथ में कंप्यूट करें आप। तो यहाँ पे आप आ जाए क्वेश्चन में। फर्स्ट वन, इसको ये वाले जो एयर्स हैं इसको इधर लिख लिया, नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं वाई में लिख ली, सेलेक्ट वाई कर लिया। अब टी 2 हिस्सों में डिवाइड करना है, तो 2 हिस्सों में देखिए अब 6 बराबर आ रही है, 6 वैल्यू नीचे है 6 ऊपर है, तो इन दोनों को हाफ में से लाइन लगा दी आपने। अब x बनाना है, तो x में हमने लेट ए इस क्वेश्चन में कहीं नहीं दिया हुआ, तो पहली वैल्यू हमने a पिछले क्वेश्चन की तरह लेट कर ली, a की वैल्यू t सब्ट्रैक्ट a, इसमें से a की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करते जाएं। 90, 70, 90, 71 सारी वैल्यूज़ x की आ गई। अब सेमी टोटल का कॉलम यहाँ पे इजाफी ऐड कर दिया हुआ है। ठीक है, आप करना चाहें तो कर ले, नहीं करना चाहें तो ना करें। ये इजाफी कॉलम्स है, इसे आप छोड़ दें। सेमी एवरेज के अंदर y1 मीन चाहिए, तो y1 मीन में y1 ये 1 वाला जो हिस्सा है इसको टोटल करेंगे नंबर ऑफ़ ऑब्जर्वेशन से। टोटल किया तो 170 आ गया, और n से डिवाइड किया तो n कितने है 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 20.33 आ गया। ठीक है। नेक्स्ट इसी तरह नेक्स्ट वाले में y की नेक्स्ट 6 वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 117, और डिवाइड बाय n है तो n 6 है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 19.20 y2 का मीन आ गया। इस तरह x का निकालना है, तो x वाली सारी वैल्यूज़ को जमा करेंगे तो 15 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 2.5 x1 का मीन। सेकंड वाली x की वैल्यू को जमा करेंगे तो 51 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 8.5, ये आ गया। यहाँ तक हमारा कॉलम है। आगे वाली लाइन मैं बाद में समझाता हूँ ट्रेंड वैल्यूज़ कैसे निकली हैं। अब इन 4 वैल्यूज़ को लेके ये वाली जो है x1 y1 मीन, x1 मीन, y2 मीन, x2 मीन, पिछली इक्वेशन की तरह ही आप यहाँ पे ये नीचे लिखा हुआ ये। अब सेमी एवरेज वैल्यूज़ जो है लाइन निकाल लेंगे। लाइन क्या है y = a + bx। बी निकालने का फार्मूला यहाँ पे क्या है y2 मीन सब्ट्रैक्ट y1 मीन, x2 मीन सब्ट्रैक्ट x1 मीन। तो ये सारी वैल्यूज़ मौजूद हैं ऑलरेडी y2 मीन की। ठीक है, 19.50, y1 मीन की ये, और इस तरह x2 मीन की ये है, x1 मीन की ये बन गई। यहाँ पे आप वैल्यू रखिए, कैलकुलेशन की आपने, ये नेगेटिव में आ गया। बी की वैल्यू आ गया -1.47। ए के लिए y1 मीन सब्ट्रैक्ट b x1 मीन। ठीक है। अब यहाँ पे देखें पीछे जो है वो वहाँ पे y2 मीन यूज़ किया हुआ था नेगेटिव। ठीक है, b x1 x2 मीन यूज़ किया हुआ था, यहाँ पे x1 लिख लिया उसने। ठीक है, इस क्वेश्चन में y2 x2। ठीक है, उस क्वेश्चन में जो है वो y1 यूज़ कर लिया। क्यों? अब इसकी वजह ये है कि जब वैल्यूज़ हमारी नेगेटिव में आएंगी क्या ये अगर तो 20, मतलब ये आपने देखना है कि वैल्यूज़ अगर तो हमारे पास जो है वो नेगेटिव में आ रही है तो आप फर्स्ट इसमें एक तो ये है कि आपकी मर्ज़ी है। अगर तो वैल्यू यहाँ पे आ जाती है नेगेटिव, बीटा की वैल्यू नेगेटिव आती है। ठीक है, तो फिर हम अगर बीटा की वैल्यू आप देखेंगे अगर नेगेटिव आ रही है तो यहाँ पे y1 हम यूज़ करेंगे ए में। पिछले क्वेश्चन में आप देख सकते हैं बीटा की वैल्यू आई थी पॉजिटिव,
जब बीटा की वैल्यू पॉजिटिव में आएगी तो फिर आप y2 यूज़ करेंगे। यहाँ पे ये आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है, बात को याद भी रखना है कि यहाँ पे y2 यूज़ कर रहे हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पे y1 और x1 यूज़ कर रहे हैं। वे क्यों? क्योंकि यहाँ पे b की वैल्यू पॉजिटिव आई है तो y2 हम और x2 यूज़ करेंगे। अगर तो b की वैल्यू हमारे पास आती है नेगेटिव में तो a की वैल्यू फाइंड करने के लिए हम फिर y1 सब्ट्रैक्ट b x1 फिर 1 वाली वैल्यूज़ को यूज़ करेंगे। जब 1 वाली वैल्यूज़ को यूज़ किया तो a 32.01 आ गया। तो a की जगह पे a की वैल्यू रख ली, b की जगह पे b की वैल्यू रख ली तो x ये वैल्यूज़ ट्रेंड इक्वेशन निकल आई। अब ट्रेंड वैल्यूज़ की जो बात कर रहा है क्वेश्चन के अंदर कि ट्रेंड वैल्यूज़ निकालें, तो ये ट्रेंड वैल्यूज़ वाला कॉलम है। अब इसमें क्या किया है, ये जो आपने लास्ट वाली इक्वेशंस बनाई है रिग्रेशन लाइन की तरह ये वाली, यानी कि यहाँ पे आप देखें यहाँ पे b की वैल्यू और a की वैल्यू आपने लगाई है। ये b की वैल्यू नेगेटिव में थी तो यहाँ पे नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे आप पॉजिटिव और नेगेटिव मल्टीप्लाई होंगे तो नेगेटिव हो जाएगा b और साथ में x, ये x है। ये वाली इक्वेशन जो है ये y इज इक्वल टू 32.01 सब्ट्रैक्ट 1.47x, ये आप यहाँ पे ट्रेंड वैल्यूज़ में रखेंगे कॉलम में। अब इस इक्वेशन में x की वैल्यू चेंज करते जाएंगे। अब x की वैल्यू कौन सी है, ये वाली x की वैल्यू है। फर्स्ट 0 रखेंगे तो ये आ जाएगी वैल्यू, x की जगह पे 1 रखेंगे तो ये आ जाएगी, 2 रखेंगे तो ये आ जाएगी, 3 रखेंगे तो ये, 4 रखेंगे तो ये 5। इस तरह ये x की वैल्यू आप चेंज करते जाएंगे एक एक बार, तो ये ट्रेंड वैल्यू सारी निकलती आएंगी। ये ट्रेंड वैल्यूज़ आ गई हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ चुका होगा। जो बात फिर भी समझ नहीं आई वो आप क्वेश्चन में पूछ सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में पूछ सकते हैं, कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।